वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम आपको लेके जा रहे हैं राजस्थान के एक आर्किटेक्चरल ग्रैंड मजेस्टिक फोर्ट में। यस, सो जस्ट टू गिव यू द हिंट, आज हम आपको लेके जा रहे हैं सेकेंड लार्जेस्ट फोर्ट इन इंडिया। ओके फाइन, लेट्स नॉट कॉम्प्लेक्स दिस फर्दर। सो गाइज, अभी हम लोग उदयपुर से चले हैं और हम लोग जोधपुर की साइड जा रहे हैं, पर बीच में वी विल टेक अ कट टुवर्ड्स द कुंभलगढ़ फोर्ट। यस, सो ये हमने कट ले लिया है एंड दिस इज अप्रॉक्सीमेट 50 to 60 किलोमीटर लॉन्ग सिंगल रोड। रोड वॉज गुड। शायद बीच में कुछ ही ऐसे पैचेस होंगे जहाँ पे कि टूटी हुई मिली, अदरवाइज इट्स अ स्मूथ राइड। दो ऑफ कोर्स इट्स नॉट डबल साइडेड, तो थोड़ा सा कहीं कहीं पे लगेगा, बट अदरवाइज इट्स अ स्मूथ राइड क्योंकि कोई भीड़ नहीं थी एंड नॉट मच गाड़ियाँ वॉज देयर। सो येस, लेट्स गो टुवर्ड्स कुंभलगढ़। तो यहाँ पे हम लोग रुके हैं एक क्विकी ब्रेक के लिए। दिस वॉज ओंझा लेक, जो ऑलमोस्ट मिड ऑफ दिस कट पे आई थी। एंड यहाँ पे ऑफकोर्स हमें कुछ और लोग भी मिले थे विच वर ऑल्सो टुक अ ब्रेक। सो यहाँ पे हम लोगों ने 10 मिनट्स का ब्रेक लिया था। एंड यू नो व्हाट वाज अमेजिंग पार्ट ऑफ दिस ब्रेक? ऑफकोर्स द लेक वाज गुड, काफ़ी तेज़ गर्मी थी, बट अमेजिंग पार्ट वाज दिस। यस, गन्ने के जूस वाले भैया। एंड यू नो, मतलब एकदम राजस्थान के सीरीन शांत इलाके में करारी धूप में ऐसा ताज़ा गन्ने का रस मिल जाए तो बस और क्या चाहिए। दिस वाज लाइक अमेजिंग, बहुत ही टेस्टी था वो जूस। खैर, उसके बाद हम यहाँ से चले। दिस वॉज काइंड ऑफ फर्स्ट एंट्रेंस, नॉट द फोर्ट एंट्रेंस, बट आई थिंक राजसमंद का ये फर्स्ट एंट्रेंस था। सो इसके बाद भी काफ़ी आगे जाके ऑलमोस्ट 1-2 किलोमीटर आगे जाने के बाद फोर्ट आया था। तो चलिए चलते हैं फोर्ट। सो गाइस, फोर्ट बस आने वाला है और मुझे ऑलरेडी यहाँ से थोड़ा सा दिखना शुरू हो गया। येस, नाउ वी कैन सी द फोर्ट क्लियरली। आई एम ट्राइंग टू शो यू। ये थोड़ा सा नहीं, काफ़ी ऊंचाई पे, हिल पे जाके है ये फोर्ट। तो येस, अभी हम लोग एंट्री ले रहे हैं और उसके बाद आई विल शो यू अराउंड एंड आई विल ऑल्सो बोर यू विद सम ऑफ द हिस्ट्री, बिकॉज राजस्थान की बात हो, फोर्ट की बात हो, उसमें भी कुंभलगढ़ की बात हो और हिस्ट्री ना आए तो मज़ा नहीं आएगा ना। सो वी आर एंटरिंग। सो हम लोगों ने गाड़ी फोर्ट के अंदर ही खड़ी की थी, थैंक्स टू आवर जीजू हु वाज एक्चुअली एबल टू फाउंड आउट द पार्किंग इन साइड द फोर्ट। और यहाँ से हम लोगों ने टिकट्स लिए। फॉर इंडियंस द एंट्री फी इज़ ₹40। सो अभी ये फोर्ट की आउटर वॉल है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि कुंभलगढ़ का जो आर्किटेक्चर था उसका नाम मंडन था, और कुंभलगढ़ का जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है दैट इज़ राजपूत मिलिट्री हिल। सो ये जो भी आप देख रहे हैं, दिस बड़े बड़े गेट, ये जो नक्काशी अभी आप देख रहे हैं मेन गेट पे, और ये जो स्टोन वर्क है सैंडस्टोन पे, दिस ऑल इज अ पार्ट ऑफ राजपूत मिलिट्री हिल आर्किटेक्चर। दिस इज रामपोल, द मेन एंट्रेंस टू द कुंभलगढ़। पोल, एज आई टोल्ड यू इन अर्लियर वीडियोज़ ऑल्सो, सो राजस्थान में जो बड़े द्वार होते हैं उनको पोल कहा जाता है। उदयपुर में भी देयर वाज हाथी पोल, चांद पोल, तोरण पोल, मोर पोल, देयर वाज लाइक नंबर ऑफ पोल्स। सो जितने दरवाजे होते हैं उतने पोल्स होते हैं। और कुंभलगढ़ में ऐसे 7 फोर्टिफाइड गेट्स हैं। इसकी भी एक हिस्ट्री है, मैं आपको बताऊंगी वाई 7, साइज ऑफ द गेट्स, उनके पीछे क्या लॉजिक है एंड ऑल। ओके, सो एंट्री लेते ही राइट हैंड साइड पे आते हैं ये मंदिर। ये जो आपको दिख रहा है, मैं आपको वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगी। 550 ईयर्स पुराना एक नीलकंठ टेम्पल भगवान शिव जी का। बट अभी के लिए वी आर गोइंग अपवर्ड। तो लेफ्ट साइड में भी टेम्पल्स हैं हमारे। टेम्पल से याद आया, अगेन सॉरी फॉर pitching in so many history facts. So yes, टेम्पल से याद आया, कुंभलगढ़ में इन टोटल 360 टेम्पल्स हैं। Yes, you heard it right, 360, जिसमें से अप्रॉक्सीमेट 300 आर जैन टेम्पल्स और 30 अप्रॉक्स इज हिंदू टेम्पल। तो ऑफकोर्स वी कुड नॉट विजिट ऑल, हम लोगों ने 1-2 टेम्पल ही विजिट किए थे विच आई विल शो यू। तो चलिए चलते हैं ऊपर। एंड चढ़ते टाइम ये रास्ता जो है वो स्लोपी है, एंड आई वुड नॉट से कि थोड़ा स्लोपी है, इट्स लाइक ठीक ठाक स्लोपी है। सो येस, तो जहाँ तक मुझे पता चल रहा है यहाँ से ये 3, 4, 5 फ्लोर टाइप्स है। सो लेट्स गो।
अगर मैं इसकी हाइट की बात करूँ, सो दिस इज 3600 फीट फ्रॉम सी लेवल, सो दिस इज या क्वाइट ऊंचा। यस, तो चलिए करते हैं चढ़ाई और बताती हूँ मैं आपको और भी हिस्टोरिकल फैक्ट्स। गलती से लोग गए ना नीचे आकर रुकोगे वहीं पर जहाँ पर टिकट ली थी। सोलो अब तो जीजू ने भी स्टैंप लगा दी कि कितना स्लोपी है। खैर, मूविंग फॉरवर्ड, सो ये तो आई थिंक आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, और अगर नहीं पता तो मैं बता देती हूँ कि कुंभलगढ़ को राणा कुंभा ने बनवाया था 15th सेंचुरी, दैट मीन्स 1400 समथिंग, मे बी 35 और सो में। लेकिन अगर हम इनके रियल फुटप्रिंट्स की बात करें तो हम लोग जानेंगे एज पर हिस्ट्री कि 6th सेंचुरी इट वॉज मौर्य एज। इफ़ यू आर हिस्ट्री लवर आपको पक्का पता होगा दैट 6th सेंचुरी मौर्य एज विच वॉज काइंड ऑफ गोल्डन एज फॉर इंडिया ऑल्सो। उस टाइम पे बोला गया था कि इसकी नींव रखी गई थी, बट इसको जो प्रॉपर बनवाया था वो राणा कुंभा ने बनवाया था 15th सेंचुरी में, और राजा फतेह सिंह ने इसको रेनोवेट करवाया था 19th सेंचुरी में। यस, राजा फतेह सिंह, द सेम राजा फतेह सिंह विच वी टॉक अबाउट इन उदयपुर ऑल्सो। यस, सो फतेह सागर लेक इन्हीं राजा फतेह के नाम पे थी। और सज्जनगढ़ महल, यू कैन वॉच आवर अनदर वीडियो ऑन द सज्जनगढ़, उसको भी राजा फतेह सिंह ने ही रेनोवेट करवाया था। क्वाइट अ मैन यार। यस, सो चलिए चलते हैं अपने अगले पड़ाव यानी कि अगले गेट की तरफ, सो कॉल्ड पोल की तरफ। सो डिड यू नोटिस गाइज कि इस गेट का साइज जो मेन गेट था उससे काफी छोटा है। यस, सो दिस वाज अनदर इंटरेस्टिंग फैक्ट। अगर आप कुंभलगढ़ जाओ तो जरूर नोटिस करना कि इसमें टोटल 745 गेट्स हैं। एंड द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज हर एक के बाद एक गेट का जो साइज है वो छोटा होता जा रहा है। वाई सो? बिकॉज टू मेक श्योर कि आफ्टर सर्टेन पॉइंट बड़े बड़े हाथी, घोड़े और बहुत सारी भीड़ ना आ पाए। सो बाहर वाला गेट सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, और अंदर वाला गेट इज लाइक सबसे छोटा जहां पे सिर्फ और सिर्फ आदमी निकल सकता है एंड नथिंग। हिस्ट्री तो हिस्ट्री, ब्यूटी देखो यार। आई मीन दिस आर्किटेक्चर, द सीन अराउंड इट, द सेरेनिटी हियर इज जस्ट अमेजिंग, अमेजिंग। आई एम पर्सनली अ फैन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, और अगर आप भी हिस्ट्री और मॉन्यूमेंट्स के फैन हैं, प्लीज कम इन बिलो and share your thoughts about the history and the monuments. And if you want us to make more videos on monuments, do let us know. I'll be coming up with the more history facts for you guys. Yes, so one more fact इसी बात पे, ये जो आप वॉल देख रहे हैं एकदम वीडियो के बीचों बीच, yes, so another interesting and amazing fact about the Kumbhalgarh fort is this fort is actually I would not say surrounded by, बट इस फोर्ट के जिस पॉइंट पे मैं अभी खड़ी हूँ, अगर मैं वहाँ से बात करूँ, सो राइट हैंड साइड से एक वॉल शुरू होती है जो कि काफ़ी लंबा, और कितना लंबा, इट्स 36 किलोमीटर, 36 किलोमीटर पूरा राउंड घूमते हुए फोर्ट के अनदर पॉइंट विच इज़ लेफ्ट साइड फ्रॉम राइट नाउ वेयर आई एम स्टैंडिंग। सो अभी मैं कुंभलगढ़ फोर्ट का जो फोर्टिफाइड स्ट्रक्चर है दैट इज एक्चुअली आई थिंक नॉट इवन 1/10, आई वुड से 1/50th पार्ट पे होगा, जितना बड़ा इस कुंभलगढ़ का पूरा एरिया है। सो वो वॉल एक साइड से स्टार्ट होती है, पूरा एक राउंड पेरीमीटर बनाती है, एंड इट टचेस द अनदर कॉर्नर ऑफ द कुंभलगढ़ फोर्ट। 36 किलोमीटर लॉन्ग वॉल विच मेड इट द second longest wall in the world after the Great Wall of China. एंड अगर हम इस वॉल की चौड़ाई की बात करें, सो दिस इज अप्रॉक्सीमेट, अगर मैं आपको अंदाजे में बताऊं तो 8 घोड़े साइड बाय साइड एक साथ इस पूरी वॉल पे चल सकते हैं। एंड एज आई टोल्ड यू कि फोर्टिफाइड जो स्ट्रक्चर है, जो ये अभी आपको यहाँ वीडियो में दिख रहा है, ये सिर्फ एक कॉर्नर में है। बाकी जो मैंने आपको पहले भी फैक्ट बताया था दैट देयर आर 360 टेम्पल्स ओवर हियर, तो उस पूरे एरिया में जंगल है, टेम्पल है, कुछ अरावली के पहाड़ियाँ भी हैं दिखती हैं। जब मैं टॉप पे जाऊंगी देन आई विल शो यू हाउ ब्यूटीफुल अरावली लुक्स। सो अभी हम आ गए हैं काइंड ऑफ द मिड पार्ट ऑफ द फोर्ट। सो आई थिंक 3 floor or maybe I don't know 3 or 4 gates we have already crossed, and yes, you saw it right, this is the birthplace of the Maharana Pratap. Yes.
सो मतलब मुझे तो दी महाराणा प्रताप कहते हुए बहुत ही प्राउड हो रहा है, बिकॉज बेसिकली आई एम राजपूत एंड सम हाउ फ्रॉम आर लाइक आर एंसेस्टर वॉज महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान एंड ऑल्सो आई एम अ प्राउड राजपूत. सो यू सी दिस इज पागडा पोल विच यू कैन सी द गेट इज वेरी स्मॉल, सो हाथी तो फॉर श्योर नहीं घुस पाएगा इसमें से. And this is, I think, if I'm not wrong, 4th or 5th gate. Sorry, I did not count it. But yeah, but you can like clearly grasp the logic here that every alternative gate or every next gate is actually smaller than the earlier one. Yeah. So अभी हम चलते हैं जहाँ पे कि महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था. इस जगह पे करंटली जहाँ हम लोग खड़े हैं और जहाँ मैं खड़ी हूँ एक्चुअली, वहाँ पे महाराणा प्रताप ने अपना बचपन बिताया है, यहीं पे वो खेले होंगे. एंड येस, लेट मी ऑल्सो टेल यू, नॉट ओनली महाराणा प्रताप बट राजा उदय फ्रॉम चित्तौड़गढ़, उनका भी बचपन इसी महल में बीता है. आई एम श्योर आप सब लोगों ने बचपन में हिस्ट्री में पन्ना धाय की कहानी तो पढ़ी ही होगी, कैसे पन्ना धाय ने अपने बेटे की बलि देके राजा उदय को बचा के वो लाई थी. और कहाँ लाई थी? Yes, none other than the कुंभलगढ़ फोर्ट. So not only महाराणा प्रताप बट यहाँ पे राजा उदय का भी बचपन बीता है. दिस इज कुंभ पैलेस जहाँ पे हम खड़े हैं, जहाँ पे उनका जन्म हुआ था, फैमिली रहती थी और यहीं पे वो खेलते होंगे. आई मीन नॉस्टैल्जिक तो नहीं बट अच्छा फील हो रहा है. आई एम जस्ट फीलिंग गुड. तो चलिए ऊपर चलते हैं कुंभ पैलेस के. So this is actually not the top, as you can see. There is one more top. This is kind of second top roof. तो यहाँ से आपको मैं थोड़ा सा अरावली का ग्लिम्प्स दिखाती हूँ. How it looks. I mean just see the sky. It's beautiful. The color shades it giving is amazing. So this is अरावली, मतलब जहाँ तक नज़र जाएगी सिर्फ और सिर्फ अरावली ही दिखेगी. सो अभी हम चलते हैं आई मीन लास्ट पड़ाव. सो जो इसकी टॉप वॉल है वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं और वहाँ से मैं आपको दिखाऊंगी पूरा का पूरा जो कुंभ पैलेस का, कुंभ पैलेस नहीं, नॉट कुंभलगढ़ फोर्ट का जो पूरा पेरीमीटर जो एरिया है और अरावली हिल्स का व्यू. आई विल शो यू फ्रॉम देयर. सो आई थिंक अभी हम चलते हैं. दिस इज द लास्ट गेट ऑफ द फोर्ट, द 7th गेट. तो अभी हम एंट्री लेते हैं इसके अंदर जल्दी से. सो हियर कम्स वन मोर क्विक फैक्ट दैट दो दिस फोर्ट हैज बीन अटैक्ड मल्टीपल टाइम्स बट इट रिमेन विथस्टैंड. और उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा था एक्सेप्ट वंस, दैट्स इन 1576 व्हेन इट वाज अटैक्ड बाय अकबर एंड आमेर किंग मान सिंह. अदरवाइज दिस फोर्ट रिमेन्स. सो राइट नाउ वी आर एट द टॉप. yes, you can you see the wall? This wall is what I was talking about, 36 किलोमीटर वॉल. अभी मैं बिल्कुल टॉप पे हूँ इस फोर्ट के. और ओ माई गॉड दिस sprawling complex with this Aravali view. Oh my god, it's amazing. I don't know whether you can feel that by seeing this video, but standing here at the top point of the fort, seeing this beauty is peace. It's amazing. Let me zoom out a bit to show you this. So this is the starting of the wall. So जो मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड पे है जहाँ मैं अभी खड़ी हूँ, जहाँ से वॉल स्टार्ट होती है. मुझे दिख रही है बट आई एम नॉट श्योर कि आपको वीडियो में दिख रही होगी या नहीं. और वो ऐसे पूरा गोल घूम के और साइड में आपको इस ही फोर्ट पे आके मिलती है. यस. सो गाइज अभी हम आ गए हैं अनदर साइड ऑफ द फोर्ट. सो अभी वी विल बी गोइंग टू विजिट मंदिर. यस, द नीलकंठ महादेव टेम्पल. अच्छा, वैसे मंदिर से याद आया, मंदिर इज़ होली प्लेस एंड होली प्लेस की बात आई है. सो इट रिमाइंड्स मी ऑफ वन मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट दिस फोर्ट. सो डू यू गाइज नो कि जब राजा कुंभा इस फोर्ट को बना रहे थे, सो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आई थी एंड समहाउ ही वॉज नॉट एबल टू बिल्ड दिस फोर्ट. तो एक होली मैन
ने उन्हें आके बोला कि अगर कोई बहुत ही प्योर हार्टेड साफ दिल वाला इंसान विलिंगली यानी कि अपनी मर्जी से अपनी बलि दे दे, अपनी बलि चढ़ाए, तो ये ये फोर्ट बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये सुन के राजा को बहुत ही दुख हुआ, बिकॉज राजा वॉज वेरी काइंड हार्टेड, ही कैन नॉट आस्क दिस टू एनीबडी के फोर्ट बनाने के लिए कोई अपनी जान दे दे या बलि दे दे। सो ये देखने के बाद वो जो होली मैन जो मॉन्क थे उन्होंने अपनी बलि खुद ही दे दी थी, एंड उसके बाद ये फोर्ट बना था पूरा। आई डोंट नो कितनी सच्ची है, बट आई फाउंड दिस फैक्ट इन द हिस्ट्रीज एंड आई फाउंड इट रियली रियली इंटरेस्टिंग। और इसी वजह से कहा जाता है कि इन्हीं की कृपा से और इन्हीं की उनसे बहुत सारे अटैक्स के बाद भी ये फोर्ट विथस्टैंड रहा। सो येस, हियर वी आर, हर हर महादेव। ये है 550 ईयर्स पुराना शिवलिंग एंड यू कैन सी द साइज ऑफ द शिवलिंग। और हाँ, ये जो पंडित जी अभी आप देख रहे हैं, ये अपने हाथों से चंदन से ओम भूर्वे से विच इज़ गायत्री मंत्र यहाँ पे प्रॉपरली लिख रहे थे। सो एक एक वर्ड्स उन्होंने, नीचे का भी आप डॉट्स एंड लाइंस देख रहे हैं, द डिज़ाइन ये अपने हाथों से किया था उन्होंने। सो इन द एंड लेट मी शो यू द आर्किटेक्चर ऑफ दिस टेम्पल। सो सैंडस्टोन का बना हुआ है, बहुत ही बारीक एंड ब्यूटीफुल वर्क किया हुआ है। दिस इज नंदी गाय, येस, आउटसाइड द टेम्पल। और यहाँ पे लो, ये दोनों लोग शुरू हो गए, मतलब किसी को छोड़ते नहीं है। वहाँ पे जाके गाइस यू नो व्हाट दे डिड, पंडित जी से बोला हमें ना वो बड़ा वाला एकदम महादेव वाला वो टीका होता है 3 लाइन्स वाला, मतलब इन्होंने रिक्वेस्ट करके पंडित जी को बीच में वो गायत्री मंत्र छुड़वा के एंड दे डिड दिस, यस। और मैं दिखाऊंगी वो टीका लगा के कैसे ये लोग सारा दिन घूमे हैं। बट प्लीज़ आप लोग जाके ना ऐसे पंडित जी को परेशान मत करना, गंदी बात। येस, अगेन वी केम बैक टू आवर आर्किटेक्चर पार्ट। सो मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि कैसे ये पत्थर पे ये कारीगरी की गई है, जो यहाँ पे आपको पूरा स्ट्रक्चर इस मंदिर का दिख रहा है, एंड इट इज़ इंडीड ब्यूटीफुल। और यहाँ से फोर्ट का व्यू भी बहुत अच्छा है। दिस इज़ एक्चुअली जस्ट अपोजिट टू द फोर्ट काइंड ऑफ। और ये है वो वॉल का लास्ट एंड जो कि फोर्ट में आके मिल रहा है, और यहीं पे है हमारा वीडियो का एंड। सो गाइज, टेक केयर, स्टे हैप्पी एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल।